हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इससे पहले की वीडियो में हमने देखे थे कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। और आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू डिवाइड डेसिमल नंबर्स, कि दशमलव संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है। कुछ बेसिक चीज़ की बात कर लेता हूँ। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था। पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे ये एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर हम इसके पहले जीरो लगाते, अगर हम इसके पहले जीरो लगाएंगे तो क्या इस संख्या में कोई परिवर्तन होगा? इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और अगर इसके पीछे जीरो लगा देंगे तो इसके पीछे जीरो लगा देंगे तो क्या होगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये 30 कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसी में पॉइंट लगा के जीरो लगा देंगे तो क्या ये 30 कहलाएगा? नहीं, ये 3 ही कहलाएगा। ये दशमलव संख्या है, ये दशमलव संख्या बन जाती है। ये पूर्ण संख्या है। अगर किसी संख्या को अपने भिन्न में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 0.3 ये संख्या है, अगर हमें इसे भिन्न में कन्वर्ट करना है तो कैसा करना पड़ेगा, इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा हमें? अगर कोई संख्या के नीचे अगर हम 1 लगा देते तो ये संख्या में कोई परिवर्तन होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं। 0.3/1 लिख दे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये, इसमें कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2 ही पढ़ेंगे इसको। ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 2 ही है। बट अगर हम ये ऐसा लिख देंगे तो ये आधा हो गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको 1/2 पढ़ेंगे। ये आधा है। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो ये चीज़ें हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। किसी भी संख्या के पहले हम जीरो लगा सकते। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और किसी संख्या के बाद में अगर हम दशमलव लगा के 0 लगाते तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक ही है। ठीक है। और किसी दशमलव संख्याओं को अगर हमें इस दशमलव संख्याओं को भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके बाद दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो लगाएंगे तो कितना लिख देंगे? 220/100। ये भिन्न में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भाग में हमें बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम इधर देख लेते। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1.50 भागित 0.5। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इसे सबसे पहले तो भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहली प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों संख्याएं जो दी हुई है, दोनों संख्याएं क्या है? दोनों संख्याएं दशमलव में दी हुई है। दोस्तों, हम दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्याओं में कैसे भाग देते हैं और पूर्ण संख्याओं को दशमलव संख्या में कैसे भाग देते हैं और दशमलव संख्याओं को पूर्ण संख्या में कैसे भाग देते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें सीखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक के देखना बोल रहा हूँ। एक ही, इसके बाद में कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें उसकी भी वीडियो देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसे भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.50 लिखा हुआ है, क्या लिख देंगे? 1/50 और नीचे कितना? 2 जीरो लगा देंगे। सिंपल सी बात है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे कितने लगा दिए? 2 जीरो लगा दिए, मैंने अभी समझाया। उसके बाद में भाग का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद में कितना दिया हुआ है? 0.5 मतलब 5 दिया हुआ है तो इसको 10 लिख दिए। क्लियर दोस्तों? या जीरो भी लगा दूंगा तो कोई फर्क उतना पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। दशमलव के बाद कितने अंक है ये देखना। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा, और 2 अंक है तो दशमलव के नीचे अपॉन के नीचे 2 अंक लगेगा। अभी आ गया भाग। अब इस चीज में देखना, ये भाग है। अब भाग में तो हम इनको काट नहीं सकते, इसके नीचे भाग का चिन्ह बना के इसको लिखना पड़ेगा, है ना? वैसा अपन नहीं कर सकते। बट ये जो भाग है इसको अपन मल्टीप्लाई में कर दे, इसे हम क्रॉस में कर दे तो क्या हो जाएगा? मैं सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपको सिंपल से, इसको भाग है तो अपन भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या है? 1/50/100 ये आ गया। अब क्या का चिन्ह है? भाग का चिन्ह है तो ये बना दिए भाग। अब इसको लिख लेते हैं, कितना? 5/10। क्लियर दोस्तों? ये भाग का चिन्ह बना दिए। अब इसको इसमें भाग देना है तो अपन इसको ले जाएंगे इसके इधर, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चले जाएगा और जो ऊपर वाला है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा दोस्तों? ये 150/100 मल्टीप्लाई, जब ये जो है, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, भाग की जगह ये जब क्रॉस में आएगा तो ये वाली जो वैल्यू है
नीचे वाला वैल्यू ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएंगी, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10/5। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 तिया 15। कितना आंसर आ गया दोस्तों? 3। ये आपका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 6.5 भागित 0.5। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन देते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन को भी हम सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 6.25 है तो क्या लिख देंगे? ये 25। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देते, ये 2 जीरो लगाते। यहाँ पर भाग का भाग चिन्ह लगा देते। उसके बाद में 5 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे? इस चीज़ को अपन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 625 अपॉन 100 इंटू 10/5। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल। इसका गुणा कहाँ कर देंगे? इसका गुणा यहाँ होगा, ये कटेगा तो 5 का 5। अब यहाँ कितना हो गया? ये 1 इससे लिए तो 12, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 2 बचा तो 5 5 25। कितना आ गया? 125। तो 125 नीचे कितना है? 10। अब ये 10 है। अब हमने जैसे कन्वर्ट किए थे पॉइंट वाली जो संख्या थी, पॉइंट वाले को जैसे हमने भिन्न में कन्वर्ट किए थे वैसे ही हम यहाँ पर भिन्न को पॉइंट वाले में कन्वर्ट कर सकते। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब यहाँ पर नीचे 1 जीरो है तो यहाँ पर एक संख्या के पहले क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। मतलब ये 12 तो 12 आ गए, यहाँ पॉइंट लगा के 5 आ जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि दशमलव संख्याओं को अपन को पूर्ण संख्या में भाग देना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दे कि दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या में भाग देना है तो इस गणित को कैसे सॉल्व करते, कैसे बनाते, वही चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो ये थी, इनको अपने को क्या करना है? दोनों तो दशमलव दी हुई नहीं है, ये दशमलव रहे और ये भी दशमलव में रहे, ये दशमलव में और ये भी दशमलव में रहे, तो हम क्या करते हैं? हम भाग देते हैं। हम उस विधि से बनाते हैं कि जीरो लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन इस कंडीशन में एक पूर्ण संख्या एक दशमलव संख्या है तो इनको सीधे सीधे भाग देंगे, सीधे सीधे भाग देते। कैसे भाग देते? भाग तो अपने को मालूम है कैसे देंगे भाग। इसको इसमें इसका भाग देना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दिए 30.8। इसमें किसका भाग देना? 11 का भाग देना है। क्लियर है? 11 का अपने को क्या करना? भाग देना। तो सीधे सीधे भाग देते। 11 का क्या है? 11 दूनी 22। कितना बचा? 8। पॉइंट की जगह क्या लगा दी? पॉइंट, या फिर पॉइंट को अभी छोड़ देते हैं यार, पॉइंट को बाद में लगाएंगे। 8 आ गया। उसके बाद में क्या लिखते? 8 लिखते। यहाँ पॉइंट मत लगाओ। पहली संख्या में अपने को भाग दी थी 11 का 11, 11 दूनी 22। पहली संख्या जो थी पॉइंट के पहले वाली, उसका काम खत्म। तो उसके बाद में क्या लगा देते? अपन सीधे सीधे यहाँ पर पॉइंट लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। ये 8 उड़ा दिया। अब 11 8 88, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 88। ये हो जाएगा कैंसर। ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते और क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को भी लिख देते 2.24, यहाँ पर भाग 12। ठीक है, 2 में कर देते अपन। 2 में जाएगा नहीं, 12 2 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या लगाते अपन? जीरो लगाते। जीरो लगाते संख्याओं में, लेकिन वो कब लगाते? जब कोई पूर्ण संख्या होती है। ये 2 2 4, जब कोई ये पूर्ण संख्या, जब पूर्ण संख्याएं होती है उसमें जीरो लगाते हैं। लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है? दशमलव संख्या है। तो ये वाली जो दशमलव के बाद अंक दिया हुआ है तो उस अंक को इसमें शामिल कर लेंगे अपन। तो इसको इसमें शामिल कर लेते हैं। और जब भी छोटी संख्या रहती है और यहाँ बड़ी संख्या दी हुई है, तो बड़ी संख्याओं को जब हम छोटी संख्या में भाग देते हैं तो नहीं जाता, तो क्या लगाते? दशमलव लगाते, 0.0 ऐसा लगाते। तो यहाँ पर भी लगाएंगे क्योंकि ये छोटी संख्या है ना, तो अगला वाला अंक लेंगे। पॉइंट के पहले तो ये क्या है? छोटी संख्या, भाग नहीं जा रहा है, तो 2 संख्या को लेंगे। तो कितना ये? 22। तो 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 22 में। 12 का 12, 12 दूनी 24, तो 12 एक ही बार में जाएगा। 12 1 का 12।
कितना आ गया, 10 आ गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 में जाना चाहिए, पर 10 में ये भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन पॉइंट तो हमने एक बार लगा दिए, तो क्या उतार लेते, 4 को 4 उतारते। अब 12 8 96, 8 आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 35 भागित 1.4, तो इसे क्या लिख लेते हैं, 35/1.4 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको हम, इसको देखिए 1.4 है तो इसको भी हम क्या है, पूर्ण संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, पूर्ण संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको पूर्ण संख्या बनाना पड़ेगा। इसे हम पूर्ण संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, यहाँ पर पॉइंट था ना, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। समझ में आया? अरे 1.4 है, ऊपर कितना है, ये 35, अब नीचे क्या है, 1.4 है। अगर हम इस 1.4 को ऐसा लिखेंगे ना, ये 10 ऐसा लिखेंगे जब तो 14/10 होगा। अब ये 10 का गुणा कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, और ये हट जाएगा तो कितना आएगा, 350/14, तो वही लिखा हूँ मैंने। ठीक है, ये आ गया 350/14, तो सीधे सीधे भाग दे देते, 350/14, तो भाग देते 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी कितना आया, 28, घटा देते कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 70 आ गया। अब 14 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 5 70, 14 5 70, ये आ गया कैंसर। तो आंसर क्या आया आपका, 25।